बात करते हैं पुराने लेक्चर की, तो अब तक हमने सर्वो मोटर को क्या होता है ये सीखा, सर्वो मोटर क्या होती है, सर्वो मैकेनिज्म क्या होता है ये सब सीखा। हमने कंपेयर करा था सर्वो और कन्वेंशनल को। हमने जाना था कि किस तरीके के वायरिंग के कोड हो सकते हैं सर्वो मोटर के अंदर, यानी कि कन्वेंशनल मोटर की बात करें 2 तार निकले होते हैं, लेकिन अगर सर्वो मोटर की बात करें तो 3 निकले होते हैं। वो 3 क्या क्या थे ये हमने सीखा था। देन हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं सर्वो मोटर को, पल्स विथ मॉड्यूलेटर को समझा था। एंड फाइनली हमने रेटिंग समझी थी कि सर्वो मोटर की रेटिंग कैसे दी जाती है, यानी कि 3 kg पर सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है जो रेटिंग हमें मिलती है मार्केट में। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में कितने तरीके की सर्वो मोटर अवेलेबल है। मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर के बारे में। बड़ा डिटेल में जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको 2 चीज़ें जानने को मिलेंगी, कितने तरीके की सर्वो मोटर है और कहाँ कौन सी यूज़ करनी है। इन दोनों के आंसर आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्वो मोटर की अगर हम बात कर लें तो देखो भाई, सर्वो मोटर को जो है वो 2 तरीके से बांटा गया। पहला रीजन था ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, यानी कि अगर हम रोटेशन की बात करें तो एक था पोजिशनल रोटेशन सर्वो मोटर, यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में रोटेट होने वाली, यानी कि ये जो सर्वो मोटर होती हैं ये एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही रोटेट होती हैं, पर्टिकुलर एंगल के बीच में रोटेट होती हैं। तो जनरली 0 से 180 डिग्री के बीच का इनका रोटेशन जो होता है वो फिक्स होता है। यानी कि अगर तुम पोजिशनल रोटेशन सर्वो मोटर लाओगे तो 0 से लेके 180 डिग्री तक की, यानी कि सेमी सर्किल ही रोटेट कर सकती हैं। दूसरी होती है कंटिन्यूस रोटेशन, ये कुछ कुछ कन्वेंशनल मोटर की तरह होती हैं, यानी कि ये कैपेबल होती हैं 0 से लेके 360 डिग्री तक रोटेट कर सकती हैं। यानी कि ये जो है ये पूरे 360 डिग्री का चक्कर लगा सकती हैं। ठीक, तो ये हो गई कंटिन्यूस रोटेशन सर्वो मोटर। देन फाइनली होती है लीनियर सर्वो मोटर। ये मोटर रोटेट ही नहीं होती है। लीनियर सर्वो मोटर का मतलब क्या हुआ, ऐसी मोटर जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करती बल्कि लीनियर मोशन परफॉर्म करती। आप जानते हैं लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस में ही रोटेट कर, एक पर्टिकुलर एक्सिस में मूव करना। ठीक है, इस तरीके के ट्रांसलेशन मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, जबकि ये दोनों मोटर जो होती हैं ये रोटेशनल मोशन के लिए यूज की जाती है। यानी कि अगर तुम्हें सर्वो मोटर किसी ऐसी एप्लीकेशन में चाहिए जहां आपको एक लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो वहां पे लीनियर सर्वो मोटर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अगर सप्लाई की बात कर लें तो भाई हमने अभी सीखा था कि सर्वो मोटर के अंदर केस होता है, केस के अंदर एक मोटर यूज होती है, क्योंकि डीसी या एसी 2 तरीके की मोटर वो हो सकती है। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई कह लो या ऑन द बेसिस ऑफ मोटर कह लो, 2 तरीके की मोटर सर्वो मोटर के अंदर यूज कर सकते हैं। एक होती है एसी सर्वो मोटर एंड द अदर वन इज द डीसी सर्वो मोटर। ठीक है, तो यानी कि अगर आप चाहते हो कि सर्वो मोटर अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो ये 2 तरीके के डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मोटर या सप्लाई, तो वहां पे एसी एंड डीसी आ जाती है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोटेशन, कितने एंगल पे रोटेट करवाना है, या फिर लीनियर या फिर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पोजीशनल रोटेशन सर्वो मोटर की। पोजीशनल रोटेशन मैंने अभी पीछे बताया, ये मोटर जो होती है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली सर्वो मोटर है। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट में सर्वो मोटर यूज़ कर रहा है तो 90% चांस है कि वो पोजीशनल रोटेशन सर्वो मोटर ही यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर खास बात क्या होती है, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ही रोटेट करती हैं, यानी कि 180 डिग्री ऑपरेशनल रेंज होती है। इसका क्या मतलब हुआ 180 डिग्री ऑपरेशनल रेंज? इसका ये मतलब हुआ कि ये क्लोज लूप में ऑपरेट करेंगी, 0 से 180 जाएंगी और 180 से वापस 0 चली जाएंगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लोज लूप रेंज में ये ऑपरेट करती हैं, इससे आगे ये मूव नहीं करती। अब ऐसा क्यों? ये कौन सी ऐसी बात है जो इनको 0 से 180 तक ही ले जाती है और फिर वापस से 0 पे ले आती है, पर 180 को क्रॉस नहीं कर पाते? तो उसका आंसर यहाँ छुपा है। इनके अंदर एक फिजिकल स्टॉप्स नाम की चीज़ होती है। देखो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है फिजिकल स्टॉप्स। ये क्या करते हैं, ये जब ये जो गियर है, ये जब गियर घूम के यहाँ पे आएगा तो ये फिजिकल स्टॉप क्या करते हैं, इसके फर्दर रोटेशन को, यानी कि इसके आगे के रोटेशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो पोजिशनल रोटेशन सर्वो मोटर होती है ये एक 0 से 180 के लूप में ही घूमती रहती हैं, इसीलिए इन्हें क्लोज लूप मोटर भी कहते हैं। तो ये इसीलिए ये क्या होता है, ये वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें 0 से 180 डिग्री रोटेशन की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम रोबोटिक एप्लीकेशन में 0 से 180 डिग्री रोटेशन की ही ज़रूरत होती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज मोटर होती हैं। कहाँ यूज़ होंगी? रोबोट में, टॉयज़ में, एयरक्राफ्ट्स में इनका इस्तेमाल बहुत हाई फाई मात्रा में किया जाता है। ठीक है, ना आगे चलते हैं। ना दूसरी तरीके की मोटर होती है कंटिन्यूस रोटेशन सर्वो मोटर। ठीक है, ना कंटिन्यूस रोटेशन सर्वो मोटर का मतलब समझ लेते हैं यहाँ पे, इसका क्या मतलब है। ठीक, तो देखो कंटिन्यूस रोटेशन सर्वो मोटर जो होती है इनकी खास बात क्या होती है, सबसे पहली चीज़ ये ओपन लूप में काम करती है। ओपन लूप का मतलब क्या हुआ, 0 से 180 जाएंगी, फिर 180 से 360 भी चली जाएंगी। ऐसा नहीं कि 360 पे जाकर रुक जाए, नहीं, ये आगे तक जा सकती हैं, कंटिन्यूस कर सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कंटिन्यूस रोटेशन। देखो नाम है कंटिन्यूस रोटेशन, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूसली 360 डिग्री तक रोटेट कर सकती हैं। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरीके के स्टॉप्स नहीं होते। अभी याद होगा आपको,
पुराने वाले लेक्चर में, यहाँ पे देखो पुराने वाली जस्ट स्लाइड में, लेक्चर नहीं स्लाइड में मैंने दिखाया था, यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉप्स देखने को मिल रहा है। ये स्टॉप क्या करते हैं, यहाँ पे ये एनिमेशन देख सकते हो, ये स्टॉप की मदद से क्या होता है, जैसे ही तुम्हारी एक पर्टिकुलर 0 या 180 की रेंज पहुंचती है, सर्वो मोटर वहां से रिटर्न बैक मार देती है, आगे नहीं जाती है। जबकि अगर हम बात करते हैं रोटेशनल यानी कंटिन्यूस रोटेशन सर्वो मोटर की, तो इनके अंदर क्या होता है, किसी भी तरीके का स्टॉप का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, और क्योंकि किसी तरीके स्टॉप नहीं होता है तो ये पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसीलिए इनका नाम है कंटिन्यूस रोटेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है रेगुलर सर्वो मोटर तुम्हारी, जो कि एक पर्टिकुलर एंगल के बीच में ही बंधी हुई है, पोजीशन के बीच में ही रोटेट होती है। और ये है कंटिन्यूस सर्वो मोटर, जो कि तुम्हारे 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। ओके, नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ जाता है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेट कर सकती है, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे तुम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर सकते हो, जो कि कन्वेंशनल मोटर में पॉसिबल नहीं हो पाता था। हमने शुरुआत के लेक्चर्स में इसको देखा था। तो यानी कि अगर आपके पास सर्वो मोटर है और 360 डिग्री है, तो एक क्वेश्चन एक बहुत ऑब्वियस आ जाता है कि हम कंटिन्यूस रोटेशन के लिए सर्वो मोटर यूज क्यों कर रहे हैं, हम कन्वेंशनल डीसी या एसी क्यों नहीं यूज कर रहे। तो उसका आंसर यहाँ पे है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वो मोटर में एट इंस्टेंट में, यानी कि इंस्टेंटली हम लोग इसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल मोटर में ये संभव नहीं है। और यूज कहाँ होती हैं, तो इनका इस्तेमाल करा जाता है रडार डिश रोटेशन में। जैसा आप नीचे देख सकते हो एनिमेशन में, ये जैसे रडार है, बहुत बार हमें जरूरत पड़ती है सिग्नल को कैच करने की पूरे 360 डिग्री, तो इस तरीके के एप्लीकेशन में हम लोग कंटिन्यूस रोटेशन सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ दीज आर द थर्ड वन, यानी कि लीनियर सर्वो मोटर, ये थर्ड केस है सर्वो मोटर का, और ये ही बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसका इस्तेमाल बहुत करा जाता है, हम लोगों को जानकारी नहीं होती, हम लोग सोच के चलते हैं मोटर मतलब जहां रोटेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मोटर मतलब जहां मोशन मिलेगा। क्लियर हो रहा है? अब इसको जरा समझते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तुम्हारी लीनियर सर्वो मोटर होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये बैक एंड फोर्थ मोशन को परफॉर्म करती हैं, ठीक, और विद हाई प्रिसीजन के साथ। देखो ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, सर्वो मोटर का इस्तेमाल ही यहाँ करा जा रहा है जहाँ आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इनके अंदर खास बात क्या होती है कि यहाँ पे ये रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकती हैं, प्लस बैक एंड फोर्थ मोशन भी, यानी कि लीनियर मोशन भी और रोटेशनल मोशन दोनों की दोनों ही ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो, यानी कि ये वाली, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वेट, ताकि आपको विजिबल हो जाए। देखो ये वाली जो पर्टिकुलर शाफ्ट देख रहे हो, ये शाफ्ट इस तरीके से घूम भी सकती है और अंदर और बाहर भी जा सकती है, यानी कि बैक एंड फोर्थ। यानी कि ये जो शाफ्ट देख रहे हो ये वाली, ये बैक एंड फोर्थ, ये अंदर और बाहर भी जा सकती है, प्लस रोटेट भी कर सकती है। तो ये एक इनकी खास फीचर होता है, ये तुम्हें रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करके दे सकती है और लीनियर मोशन भी परफॉर्म करके दे सकती है। ठीक है, तो ऑफर मोशन इन मोर देन वन डायरेक्शन और एक्सिस, यानी कि एक एक्सिस या एक डायरेक्शन से ज्यादा ये आपको मोशन परफॉर्म करके देती हैं। डेट इज वाई दीज आर सुपर स्पेशल मोटर। इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ देख सकते हो, ये हम लोग प्रिंटर में इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटर में बहुत बार जरूरत पड़ जाती है इस तरीके का, आपने देखा होगा कि जब हम स्कैन करते हैं तो इस तरीके का एक रिम, एक पर्टिकुलर स्लाइड मूव करती जाती है अंदर, वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्ट्रीज में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो एनिमेशन में, एक पर्टिकुलर ब्लॉक को अगर हटाना है प्रिसीजन से, कि बचे हुए ब्लॉक को ना टच करा जाए, केवल वो ब्लॉक जो डिफेक्टिव है उसे हटा सकें, तो ये सब काम हम लोग बिल्कुल प्रिसीजन के साथ किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लीनियर सर्वो मोटर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो लीनियर सर्वो मोटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के पर्पज से। दिखती कैसी है यह मैंने एग्जाम्पल बता दिया। देखो जो कंटिन्यूस रोटेशन वाली होती हैं या पोजिशनल होती हैं, वो तो आप इजीली मार्केट में आप देखते हो, आपको मिल जाएंगे, पहचान लोगे। पर ये लीनियर सर्वो मोटर जो होती हैं, ये अगर आपको दिखेंगी तो आप इनको पहचानोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा ये मोटर है। तो इसीलिए इस पिक्चर को ध्यान रखना। कभी कभी अगर आप मार्केट जाओ तो आप इसको खरीद के लाना, और इसका अगर जरूरत है आपकी तभी ऑब्वियस सी बात है, तो आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो, प्रोजेक्ट में इनका इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे भी, यानी कि प्रोजेक्ट में जब भी तुम्हें लीनियर मोशन परफॉर्म करवाना है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी सर्वो मोटर की। अगर डीसी सर्वो मोटर की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन सर्वो मोटर्स होती हैं, और अब तक जो भी मैंने सर्वो मोटर के बारे में बताया है, यानी कि जो भी मैंने ऑर्डिनो बेस्ड पहला लेक्चर बताया था, और सर्वो मैकेनिज्म में जो भी मैंने सर्वो मोटर यूज़ करी थी वो डीसी सर्वो मोटर थी। तो काफ़ी हद तक मैंने इसके बारे में बता दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं ना। क्या कोई भी डीसी मोटर इस्तेमाल कर लोगे क्या? नहीं नहीं, डीसी मोटर की तो बहुत बड़ी फैमिली है। तो मैं इसमें बताता हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी टाइप की डीसी मोटर है, जब हम सर्वो मोटर की बात करते हैं तो बेसिकली ये 3 कैटेगरी प्रेफर की जाती हैं। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा है पीएमडीसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, और तीसरी है बीएलडीसी मोटर। पीएमडीसी, बीएलडीसी, ये सब मैंने स्पेशल पर्पस मशीन के लेक्चर्स में सीरीज में कवर किए हैं। नहीं पता तो जाके देख सकते हो, सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, ये सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। बीएलडीसी मोटर तो मैंने 6 पार्ट में कवर किया है, तो उसको बड़ा डिटेल में अगर जानना है तो इस सीरीज को देख सकते हो आप। सर्वो मोटर स्पेशल पर्पस मशीन की सीरीज है,
ठीक है, जिसमें हम चल रहे हैं, इसी की शुरुआत के लेक्चर हैं। तो पीएमडीसी, बीएलडीसी और सेपरेटली एक्साइटेड, यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे डीसी मोटर का इस्तेमाल करके सर्वो मोटर बनानी है तो मैं सारी मोटर नहीं उठाऊंगा, मैं ये 3 कैटेगरी में से मोटर उठाऊंगा। पहली सेपरेटली, पीएमडीसी और बीएलडीसी में से। क्लियर? नाउ यहाँ पे सर्वो मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट किया जाता है, यानी कि देखो सर्वो मोटर की सबसे खास बात उसका कंट्रोल होता है। यानी कि एक नॉर्मल मोटर और एक सर्वो मोटर को जो अलग बनाता है वो उसका बनाता है उसका कंट्रोल, प्रिसाइज कंट्रोल। चाहे वो डायरेक्शन और रोटेशन को रिवर्स करना हो, टॉर्क जनरेट करना हो, या कोई भी परफॉर्मेंस करनी हो, कंट्रोल जितना प्रिसाइज होगा उतनी अच्छी सर्वो मोटर होगी। तो सर्वो मैकेनिज्म इसके अंदर हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, यानी कि वो कंट्रोलिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग की जाती है डीसी मशीन के अंदर फील्ड कंट्रोल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके। देखो फील्ड फ्लक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के, ये आप लोग जानते हैं, डीसी मशीन के अंदर हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। तो फील्ड कंट्रोल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करा जाता है। और दूसरा आर्मेचर करंट कंट्रोल का इस्तेमाल करा जाता है। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, टॉर्क करंट पे प्रोपोर्शनल है, स्पीड फ्लक्स पे प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके हम लोग एक प्रिसाइज कंट्रोल ऑब्टेन कर पाते हैं। यानी कि जो हम बात करते हैं डीसी सर्वो मोटर की, तो वहां पे अगर उसके अंदर जो कंट्रोलिंग करने के लिए हम कौन से 2 मेथड का इस्तेमाल करते हैं, फीड कंट्रोल मैकेनिज्म और आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर करंट कंट्रोल मेथड का। अगर आपको नहीं पता है कि ये दोनों कंट्रोल मेथड कौन से हैं, तो अगेन आप डीसी मोटर की सीरीज चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने इनको बड़ा ही डिटेल में समझाया है। वहां पे जाके आप जो डीसी मोटर की सीरीज है, वहां पे डीसी मशीन की सीरीज मेरी चैनल पे अपलोडेड है, वहां पे इन सारे दोनों मैकेनिज्म को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन बताएं, हम उसको अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है एसी सर्वो मोटर। नाउ एसी सर्वो मोटर अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर है, इसीलिए मैंने उसको इस लेक्चर में कवर नहीं करा है, उसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने टाइप्स ऑफ डीसी सर्वो मोटर बताए। मैंने बताया कि सर्वो मोटर 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, पोजिशनल, कंटिन्यूस और लीनियर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई कह लो या मोटर कह लो। तो यहाँ पे अगर हम सप्लाई या मोटर की बात करें तो डीसी है या फिर एसी है, ये 2 हमारे पास कैटेगरी हैं। ठीक है, तो डीसी मोटर कौन सी होती है, डीसी अगर सर्वो मोटर की बात करें तो वो हमने अभी सीख लिया। एसी सर्वो मोटर अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ा ही डिटेल लेक्चर होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताएं। कोई भी अगर आपको लेक्चर में क्वेरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं या तो उसका आंसर दूंगा, कोशिश करूंगा, वरना फिर उसके ऊपर जो लेक्चर मैंने बना रखे हैं मैं उस लेक्चर का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।